आइए बच्चों, आज सुनते हैं एक कहानी सफ़ेद झूठ। आपकी पुस्तक का पाठ 5। एक छोटा सा राज्य था। वहाँ का मंत्री भद्रसेन बड़ा बुद्धिमान था। वह प्रजा की सुख सुविधा का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन उसका राजा रुद्रसेन बहुत ही घमंडी और लापरवाह था। उसका अधिकतम समय भोग विलास में बीतता था। भद्रसेन ने कई बार उसे समझाया, पर हर बार उसे अपमानित होना पड़ा। एक दिन भद्रसेन दरबारियों के साथ कुछ विचार विमर्श कर रहा था। तभी रुद्रसेन ने उससे आकर कहा, आप राज्य में घोषणा कर दें कि जो व्यक्ति आकर मुझे सफ़ेद झूठ सुनाएगा, उसे मैं 1 लाख सोने की मुहरें पुरस्कार के रूप में दूंगा। भद्रसेन को मालूम था कि राजकोष में इसका आधा भी धन नहीं है। उसने राजा को समझाया कि इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा पुरस्कार नहीं रखना चाहिए। राजा ने कहा, भद्रसेन, इस राज्य में कोई भी ऐसा चालाक व्यक्ति नहीं है जो इस प्रतियोगिता में खरा उतर सके। ऐसा सुनकर मंत्री भद्रसेन राज दरबारियों के बीच अपमानित सा महसूस कर रहे थे। उसने निश्चय किया कि वह राजा का घमंड तोड़कर ही रहेगा। प्रतियोगिता की घोषणा सुन कई व्यक्ति अपनी अपनी गप लेकर राजा के पास आए, पर राजा को किसी का झूठ जचा नहीं। कई महीने बीत गए। राजा सभी को कहकर टाल देता कि ऐसा तो अक्सर हो जाता है, कुछ और सुनाओ। एक दिन राजा के पास एक मोटा सा व्यापारी आकर कहने लगा, राजन, 2 साल पहले जब गढ़ा राज्य में अकाल पड़ा था, तब आपने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे। पहले तो मैंने मना किया, पर फिर आपके बहुत गिड़गिड़ाने पर मैंने रुपए उधार दे दिए। आज मैं उन्हें लेने आया हूँ। यह सुनकर राजा का बुरा हाल हो गया। वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, यह झूठ ही नहीं बल्कि सफ़ेद झूठ है। फिर दरबारियों की ओर मुंह करके बोला, यह आदमी पागल है, झूठ बोल रहा है। यह सुनकर व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तो भी आपको 1 लाख की रकम मुझे देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने सबके सामने स्वीकार कर लिया है कि मैंने सफ़ेद झूठ बोला है। इस इनाम का मैं हकदार हूँ। यह कहते हुए व्यापारी ने अपने चेहरे पर लगी दाढ़ी मूछें हटाई। उसे देखते ही राजा के मुंह से निकल गया, मंत्री जी आप। अब तो राजा का हाल बेहाल हो गया। वह जानता था कि राजकोष में इतना धन है ही नहीं। राजा की हालत देखकर मंत्री बोला, किस सोच में पड़ गए राजन? आप तो कहते थे कि नगर में ऐसा चतुर कोई व्यक्ति नहीं है जो इस इनाम को जीत सके। क्षमा करें महाराज, यह सब नाटक मैंने आपको अपमानित करने के लिए नहीं किया। मैं तो केवल आपको यह समझाना चाहता था कि व्यक्ति को दिखावे व ढोंग के लिए ही कार्य नहीं करना चाहिए, और ना ही अपने प्रतिद्वंदी को अपने से कम समझना चाहिए। बस महाराज, मुझे तो यही समझाना था। आपका इनाम मुझे नहीं चाहिए महाराज। राजा को अब अपनी गलती समझ में आ गई थी। उस दिन के बाद उसने सब आराम त्याग दिए और प्रजा के दुख दर्द में साथ देना शुरू कर दिया। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।